किसी भी मनुष्य को हम अस्वच्छ मान सकते हैं, दुर्गुणी मान सकते हैं, अप्रगत मान सकते हैं, लेकिन उनको हीन नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा समझने से उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा का भी अपमान होगा। कृति का अपमान उस कर्ता का भी अपमान है। हम किसी को भी हीन नहीं समझ सकते। और जो शूद्रों के वहाँ भोजन करने का निषेध है और वहाँ विवाह करने का जो निषेध है, उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा जिससे वर्ण संकरता न फैले, जिससे शुद्धता बनी रहे। लेकिन अभी यह जो व्यवहार हो रहा है वो तो गलत मानसिकता के चलते हो रहा है, उसे नीचे समझा जा रहा है। वहाँ भोजन का निषेध है, वह तो स्वाभाविक है, क्योंकि आज भी हम शाकाहार करते हैं तो फिर जिस होटल में वेज और नॉन वेज दोनों बनता है वहाँ हम भोजन नहीं करते, क्योंकि वहाँ कुछ स्पर्श तो हुआ होगा मांसाहार का, इसलिए तो उसे हम नीच नहीं समझते। लेकिन मांसाहार का हम विरोध करते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो हम वहाँ भोजन करने नहीं जाते। तो जिसके घर पर मांसाहार भी पकता है उनके वहाँ हम भोजन नहीं कर सकते, इससे शुद्धता बनी रहती है, उसे नीच मानने की कोई बात ही नहीं है। वैसे तो विश्वामित्र ऋषि ने, वशिष्ठ ऋषि ने और अभी के संत एकनाथ जी ने भी शूद्र के वहाँ भोजन किया था, क्योंकि उनका प्रेम था। और एकनाथ जी को तो ज्ञाति से बाहर रखा गया, फिर भी उन्होंने वहाँ भोजन किया और उन लोगों को संतुष्ट किया, उनको भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। तो जहाँ प्रेम है, जहाँ शुद्धता है, वहाँ भोजन करने में किसी भी शास्त्र ने मनाही नहीं की है, छूट है, वहाँ हम भोजन कर सकते हैं। और बेटी का व्यवहार क्यों बंद किया, उसके पीछे भी कारण है, यह व्यावहारिक कारण है। यदि किसान के लड़के से किसी बन्ये की बेटी का ब्याह हुआ तो बन्ये की बेटी वो खेती के काम कैसे कर पाएगी, तो उससे क्या होगा, वह संबंध अच्छा नहीं बनेगा। किसान की बेटी किसान के बेटे से ब्याह करेगी तो संबंध अच्छा रहेगा। ऐसे ही सब जगह हम समझ लें। इसी कारण हमारे यहाँ यह विवाह का जो नियम है वो बना, इससे हमें वो लोग नीच है, हीन है, इसलिए वहाँ ब्याह नहीं होता है, ऐसी दुर्बुद्धि को मन से निकाल देना चाहिए। सभी को परमात्मा के ही अंश समझ के सभी को प्रणाम करना चाहिए और सभी से हम सद्भावना रखें, हम साथ मिलकर हमारी संस्कृति की रक्षा करें, हमारा विकास करें, हमारे समाज का विकास करें।